दोस्तों ये है edu.inside और आज के अंक में हम बात करने वाले हैं बादशाहनामा के बारे में। जी हाँ, बादशाहनामा को बादशाहनामा के नाम से भी जाना जाता है। ये शाहजहां के शासनकाल से संबंधित सबसे बहुमूल्य एवं प्रामाणिक स्रोत है। इसमें शाहजहां के शासनकाल से संबंधित 30 वर्षों का विवरण दिया गया है। इसके प्रथम 20 वर्षों का विवरण अब्दुल हमीद लाहौरी ने एवं अंतिम 10 वर्षों का विवरण मोहम्मद वारिस द्वारा दिया गया है। निसंदेह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बादशाहनामा हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। अब्दुल हमीद लाहौरी के बादशाहनामा की अगर हम बात करें तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां का एक प्रसिद्ध दरबारी इतिहासकार था। उसके आरंभिक जीवन के बारे में हमें कोई विशेष जानकारी तो प्राप्त नहीं है। हमें केवल इतना पता चलता है कि वो एक विद्वान लेखक था। वो अबुल फजल का एक प्रसिद्ध शिष्य रहा। शाहजहां के शासनकाल में वो पटना में सेवानिवृत्त के बाद जीवन व्यतीत कर रहा था। बादशाह शाहजहां अकबरनामा के नमूने पर अपना इतिहास लिखवाने का इच्छुक था, अतः वो एक अच्छे इतिहासकार की तलाश में था। उसने अब्दुल हमीद लाहौरी की प्रतिभा के बारे में सुना था, अतः शाहजहां ने उसे इतिहास लेखन हेतु दिल्ली दरबार में बुलाया एवं उसे दरबारी इतिहासकार के पद पर नियुक्त किया। उसके बादशाह की ओर से सभी सरकारी अभिलेखों एवं ग्रंथों आदि का अध्ययन करने की अनुमति दी गई। उसने शाहजहां के शासनकाल के अनेक घटनाओं को आंखों देखा था। बादशाहनामा 3 जिल्दों या दफ्तरों में विभाजित है। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 20 वर्षों यानी कि 1627 से लेकर 47 ईस्वी तक का वर्णन किया है। इसके बाद शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने आवश्यक संशोधन किए और बादशाहनामा में कुल 10 अध्याय दिए गए हैं। इनमें से प्रथम 8 अध्याय अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा एवं अंतिम 2 अध्याय मोहम्मद वारिस द्वारा दिए गए थे। अब्दुल हमीद लाहौरी ने प्रथम अध्याय शाहजहां को समर्पित किया है। दूसरे अध्याय में शाहजहां की जन्म पत्री दी गई है। तीसरे अध्याय में तैमूर से लेकर शाहजहां के पूर्वजों का विवरण दिया गया है। इसे जहांगीर तक लाया गया है। चौथे अध्याय में शाहजहां के सिंहासनारोहण से पूर्व की घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है। 5वें अध्याय में लेखक अपने वास्तविक विषय वस्तु पर आता है। वो इसमें शाहजहां के शासनकाल से संबंधित 1627 ईस्वी से 1637 ईस्वी की घटनाओं का विवरण देता है। छठे अध्याय में शाहजहां के शासनकाल से संबंधित 1637 से 1647 तक की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। 7वें अध्याय में शाहजहां के पुत्रों का वर्णन किया गया है। 8वें अध्याय में 500 से लेकर 9000 तक के सभी मनसबदारों का विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें शाही परिवार के विभिन्न सदस्यों को दी गई पेंशनें एवं सम्मान, अमीरों को दी गई उपलब्धियों और उपाधियों, बादशाह को विभिन्न अवसरों पर दी गई अथवा ली गई सभी प्रकार की भेंटों का भी वर्णन किया गया है। अबुल फजल के अकबरनामा की भांति ही अब्दुल हमीद लाहौरी की बादशाहनामा उस समय की उत्कृष्ट ऐतिहासिक कृति है। इसे मुगल काल के इतिहास की प्रथम श्रेणी का स्रोत माना जाता है। मोहम्मद वारिस की अगर हम बात करें तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा के प्रथम 2 दफ्तरों का कार्य किया था। ये कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। यद्यपि वो तीसरे दफ्तर पर भी कार्य करना चाहता था, किंतु अधिक वृद्ध हो जाने के कारण एवं सेहत न ठीक रहने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। अतः बाध्य होकर शाहजहां ने ये कार्य अब्दुल हमीद लाहौरी के शिष्य मोहम्मद वारिस को सौंप दिया। मोहम्मद वारिस ने 1647 ईस्वी से 1657 ईस्वी तक के शाहजहां के शासनकाल का वर्णन अत्यंत कुशलता से किया है। उसने शाहजहां के शासनकाल में बने भवनों पर विस्तृत प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त उसने शाहजहां के शासनकाल के शेखों, विद्वानों एवं कलाकारों के जीवन का भी वर्णन किया है। निसंदेह शाहजहां के शासनकाल के अंतिम 10 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए हमारा ये एक बहुत ही उपयोगी ग्रंथ है। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर R.C. मजूमदार के अनुसार बादशाहनामा शाहजहां के इन 10 वर्षों का उसी प्रकार प्रमाणिक ग्रंथ है जैसे अब्दुल हमीद का प्रथम 20 वर्षों का था। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान अंग्रेज शासकों ने भारतीय लोगों एवं संस्कृति का अध्ययन आरंभ किया था। इस उद्देश्य से 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन एवं अनुवाद किया। इसने ही सर्वप्रथम अकबरनामा एवं बादशाहनामा के संपादित पाठांतर प्रकाशित किए। हेनरी बेवरिज ने 20वीं शताब्दी में अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1799 ईस्वी में अवध के नवाब ने इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट किया। ये उस समय से ही विंडसर
कासल के अंग्रेजी शाही संग्रहों में सुरक्षित है। 1997 ईस्वी में प्रथम बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन एवं वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए थे। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।